पाकिस्तान आज भी 2025 में सबसे बड़ा मसला उसका है जमहूरियत का। अभी मैं देख रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने जो पंजाब असम्बली और जो तरामीम की गई हैं पंजाब असम्बली में, उसके बाद ये तीसरी दफ़ा जो बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किए हैं और अब जो इलेक्शन होगा जब भी कभी होगा वो होगा भी गैर जमाती बुनियादों पर। यानी कि पार्टीज़ जो हैं, ये हमने गैर जमाती इलेक्शन सुने थे 1985 में जब जनरल ज़ियाउल हक साहब का मार्शल लॉ लगा हुआ था और ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून उसी मार्शल लॉ और उसी गैर जमाती इंतखाबात से निकल कर पहली दफ़ा आई। तो पंजाब हुकूमत ने जो है वो बल्दियाती इलेक्शन को तो खैर मुलतवी करा ही दिया, हल्का बंदियों का बहाना लगा के एलिजिडली मुबैना तौर पर, लेकिन साथ ये भी कह दिया कि जनाब गैर जमाती इलेक्शन होंगे और गैर जमाती इलेक्शन के बाद जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आ जाएगा 30 दिन बाद जो है वो पार्टीज़ जो है जो आएंगे मेंबर्स जीत के नीचे से, वो अपनी पार्टी जो है एफिलिएशन उसको ज्वाइन कर सकें। इसकी लॉजिक ही समझ नहीं आई। या तो फिर सारी उम्र के लिए वो गैर जमाती ही रहें, फिर 30 दिन के अंदर वो गैर जमाती से जमाती किस तरह हो जाएंगे, और ये सारा सेटअप क्यों किया जा रहा है। हमने देखा कि मुशर्रफ साहब का दौर वो वाहिद दौर था जिसके अंदर लोकल गवर्नेंस को सबसे ज़्यादा परफेक्ट बिल जो 2001-2002 में आया था, सबसे परफेक्ट बिल वही था। जिसके बाद जो आजकल आप देख रहे हैं बड़े बड़े स्टॉल वॉल्ट पॉलिटिशियंस, इनमें भी दौड़ लग गई थी कि कोई नाजिम बन जाए, कोई टाउन काउंसलर बन जाए, कोई कुछ और बन जाए, क्योंकि पावर जो थी वो पहली दफ़ा मुशर्रफ साहब के दौर में नीचे के लेवल पे आम काउंसलर तक, मेयर तक मुंतकिल की गई। अवाम के लिए एक MNA MPA एक मिनिस्टर से मिलना, इस्लामाबाद जाना या दूर दराज पंजाब के शहरों से लाहौर आना, वो ज़्यादा मुश्किल होता है बजाय इसके कि अपने ही काउंसलर से अपने ही हल्के के अंदर, अपने ही इलाके के अंदर गुफ्तगू की जाए। लेकिन जिस तरह इमरान खान ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गैर मकबूलियत को देखते हुए पंजाब में बल्दियाती इलेक्शंस नहीं करवाए थे, हालांकि ये मैंडेटरी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह पंजाब हुकूमत वैसे तो बहुत बड़े बड़े काम कर रही है। पंजाब हुकूमत को अगर आप देखें तो हर जगह वो छपी हुई है, हर जगह वो नज़र आ रही है वो काम करते हुए। लेकिन क्या अभी भी इतना खौफ है अवाम के वोट का कि आप एक जमाती इलेक्शन जो है उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तरामीम दर तरामीम कराई जा रही है। मतलब हम डिक्टेटर्स को बिला वजह शिकवा करते हैं, अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक, परवेज़ मुशर्रफ, उनको तो शिकवा करना बिला फजूल है। हमारे जो सिविलियन सियासतदान हैं उनको अगर आप देखें और उनकी अगर सोच का अंदाज़ा लगाएं, वो गैर जमाती है, वो इलेक्शन का ना होना है, वो अनपॉपुलर मैंडेट पे बैठना है, ये इनकी सिचुएशन है। तो डिक्टेटर्स पे क्रिटिसाइज़ करने से पहले तो हमें अपने पॉलिटिशियंस का गिरबान जो है पकड़ना चाहिए कि इनको जब मौका मिलता है असम्बली को मैनेज करने का, तरामीम को मैनेज करने का, तो ये कानून का, कॉन्स्टिट्यूशन का खिलवाड़ इस तरह करते हैं जिस तरह कि आपको पंजाब के लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन तीसरी दफ़ा पोस्टपोन होते हुए नज़र आ रहे हैं और अब भी पता नहीं वो कब होंगे, और अब जब होंगे भी तो उसमें सिंबल्स यूज़ नहीं कर सकेंगे, पार्टी यूज़ नहीं कर सकेंगे। दूसरी तरफ जो है KP के अंदर सिचुएशन बड़ी अजीब व गरीब है। अब एक हफ़्ता हो चुका है, 8 दिन हो चुके हैं। वो भाई साहब कह रहे हैं अफरीदी साहब कि जब तक मैं इश्क इमरान में तवाफ़ ना कर लूँ इमरान साहब की शक्ल का, जब तक उनसे मुलाकात ना कर लूँ, उनके हाथ में हाथ ना दे दूँ, तब तक बैत ना कर लूँ, तब तक मैं काबीना नहीं बना। अब KP के हालात इतने ख़राब हैं कि यहाँ इंटरनल एक्सटर्नल टेररिज्म दोनों के दरमियान पाकिस्तान घिरा हुआ है। ये सिर्फ KP नहीं घिरा हुआ, पाकिस्तान घिरा हुआ है। लेकिन वो भाई साहब जो है वो उन्होंने ये अड्डा लगाया हुआ है कि गवर्नेंस एक टके की नहीं हो सूबे के अंदर, बैडली गवर्नड प्रोविंस, हाईली करप्टेड प्रोविंस, और वहाँ पर गवर्नमेंट बनाने के लिए 8 दिन 7 दिन हो चुके हैं और अगर इमरान खान से मुलाकात ना हुई तो वो तो पता नहीं, वो तो कह रहा है काबीना नहीं बनाऊंगा, वज़ीर आला कह रहा है वहाँ का। वहाँ ये सिचुएशन चल रही है, यहाँ ये चल रही है। ये सारी सिचुएशन के सामने पाकिस्तान एक बड़े कड़े इम्तिहान में है। पाकिस्तान की अफवाज इस्टेब्लिशमेंट जो है उन पर बहुत प्रेशर है ऑब्वियसली। हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, इंटरनल टेररिज्म, ये तमाम चीज़ें जो है ये अपनी जगह पर है। और जमहूरियत जो है वो, मैं मज़हर अब्बास साहब कॉलम पढ़ रहा था तो मैं हैरान हूँ कि पता नहीं क्यों इस तरह के कॉलम लिखते हैं कि पाकिस्तान में वो कह रहे हैं कि जी मज़हर अब्बास साहब लिख रहे हैं कि इस वक्त कबूलियत वाली हुकूमत को मकबूलियत वाली जमात पर फोकस दी गई। हुकूमत किसी की भी हो, बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ होंगे और 1988 से लेकर 2024 तक यही मामला चल रहा है और सियासी जमातें भी जमहूरियत से बहुत दूर हैं। तो भाई जब दूर हैं तो फिर ठीक है, बल्दियाती इलेक्शन नहीं होता तब भी ठीक है, गैर जमाती हो रहा है तब भी ठीक है, सुहेल आफरीदी जो है वो शख्सियत परस्ती में इन्वॉल्व है तो वो भी ठीक है। हर बंदे ने अपने अपने सियासी खुदा बनाए हुए हैं
अपनी अपनी सियासी ख्वाहिशां उसके हिसाब से चल रहे हैं, फिर हमें क्रिटिसिज्म करना नहीं चाहिए। पाकिस्तान एक अलग अजीब कंट्री है जिसके अंदर डेमोक्रेसी है भी और नहीं भी है, इस सिस्टम को मान के आगे चलना चाहिए। फैसल चौधरी साहब, राना एहसान अफजल साहब और मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद। मज़हर अब्बास साहब, पंजाब हुकूमत ने जो फैसला किया बल्दियाती इलेक्शन का, ये तो बड़ी पॉपुलर गवर्नमेंट है बकौल पंजाब गवर्नमेंट के, ये तो बड़े काम कर रहे हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? तो ये गैर जमाती भी होगा, ये अब होगा भी नहीं, इसकी नई हल्का बंदियाँ भी होंगी, क्या ख़तरा है मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत को? वो तो बड़ी पॉपुलर वज़ीर आला बनकर सामने आई हैं। शुक्रिया कामरान। देखिए, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो हमारी सूबाई असम्बलियाँ हैं, कौमी असम्बली हैं, ये जितने भी बड़ी सियासी जमातें हैं जो मुंतखब होकर असम्बलियों में आती हैं सर, ये दरअसल बल्दियाती इदारों से खौफज़दा रहती हैं, मकामी हुकूमतों से खौफज़दा रहती हैं, और ये होना नहीं चाहिए। बल्कि ये आपके लिए हमेशा एक प्लस पॉइंट हो कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट आज जो इस वक्त सिंध में मुराद अली शाह साहब की गवर्नमेंट पर तनकीद हो रही है कि जी कराची में सड़कें नहीं बनी, हैदराबाद में सड़कें नहीं बनी, रूरल सिंध में, इसी तरह अगर मरीम नवाज साहिबा पे तनकीद होगी या दूसरे वज़राए आला पे तनकीद होगी, अगर आप मकामी हुकूमतों को एम्पावर करेंगे जी, अगर वो कम्प्लीटली एम्पावर्ड होंगी, तो ये बर्डन जो है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पर नहीं आएगा। और अभी जैसे आपने मिसाल दी 2001 का जो बल्दियाती निज़ाम था, उसमें फाइनेंशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ये सारी डेलीगेट कर दी गई थी नीचे तक, और इसी वजह से इवन शाह महमूद कुरैशी हो जाएं या दीगर हों, उनको हमने देखा कि वो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आए उसमें। तो बेसिक दुनिया भर की डेमोक्रेसीज़ की जो बुनियादी नर्सरीज़ होती हैं, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रवैयों में नज़र नहीं आती, वो लोकल बॉडीज़ होती हैं या स्टूडेंट यूनियन होती हैं। जी, हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट ही पॉलिटिकल पार्टीज़ का बिल्कुल एक आर्बिट्री अंदाज का हो गया है। बिल्कुल वो अपने अंदर भी डेमोक्रेसी नहीं लाना चाहते, वो मुल्क के अंदर भी डेमोक्रेसी नहीं लाना चाहते, डेमोक्रेसी का सिर्फ नारा लगाते हैं। ये जो नॉन पार्टी बेस्ड, मुस्लिम लीग पैदावार ही नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन की है। जो 1985 में इलेक्शंस हुए थे जिसकी आपने मिसाल दी, वो हुए थे गैर जमाती बुनियादों पे। जब गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन के बाद जो पार्लियामेंट वजूद में आई, उसने जन्म लिया एक मुस्लिम लीग को, जिसके मोहम्मद खान जुनेजो जो है सदर भी बने और फिर वज़ीर आज़म भी बने, और उसी मुस्लिम लीग ने जन्म दिया नवाज शरीफ साहब को इसमें। उससे पहले जो 79 में नॉन पार्टी लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए थे, उसमें जो भी नॉन पार्टी लड़ रहे थे वो पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त के नाम से लड़ रही थी। लेकिन मदद साहब, आपके ख्याल में इस वक्त मरीम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती बल्दियाती इलेक्शन और जमाती बुनियादों पे? मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग बहुत बड़ी गलती कर रही है। मुस्लिम लीग अगर बिल्कुल उसी तरीके से लोकल बॉडीज़ कराती, देखिए तहरीक इंसाफ का अब तक जो ट्रैक रिकॉर्ड लोकल बॉडीज़ के हवाले से रहा है वो अच्छा नहीं रहा। अगर मुस्लिम लीग जो है ये अक्टूबर में, ओरिजिनली अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए थे जी, अक्टूबर में, अगर अक्टूबर में ये इलेक्शन करा देते, चाहे उसी लॉ के तहत कराते, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी, इससे बड़ी ब्लेटेंट वायलेशन भी और ब्लेटेंट रिगिंग और क्या हो सकती है कि आप इलेक्शन लोकल बॉडीज नॉन पार्टी बेस कराएं और उसके बाद कहें कि 30 दिन के अंदर कोई पार्टी ज्वाइन कर ले। कोई सेंस ही नहीं बनती। ये आप इसलिए मुस्लिम लीग का जो खौफ है वो उस लिहाज से, या तो ये कि वाकई जो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद उनका जो फेयर है वो अब तक दूर नहीं हो सका, और अगर वो फेयर आज दूर नहीं हो सका तो मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूं कि वो फेयर फिर अगले साल भी दूर नहीं हो पाएगा। ये जो फेयर है और उसके लिए जो अमेंडमेंट कर रहे हैं, ये अपने आप को मुश्किल से मुश्किल तर सूरत हाल में ले जा रहे हैं, क्योंकि 8 फरवरी में भी तो यही सब कुछ हुआ था। लेकिन मज़हर साहब, इनकी तो मौज लगी हुई है ना, इनको क्या नुकसान हो रहा है? वज़ारत आला पंजाब की भी PMLN के पास है, वज़ारत उज़्मा भी PMLN के पास है, तो नुकसान, जब मैं आपका आर्टिकल भी पढ़ रहा हूँ, बार बार आप कह रहे हैं जमहूरियत के नुकसान का इनके नुकसान से क्या ताल्लुक होगा? ज़रा ये भी एनालिसिस कर दें सर। आज देखिए कामरान, अल्टीमेटली तो फिर आपने जनरल इलेक्शन में जाना है ना 2 साल बाद। ये फिर जाना तो है ना जनरल, ये फिर पावर में आ जाएंगे, जीते या ना जीते, इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो आपने तो खुद लिखा हुआ कबूलियत इंपॉर्टेंट है, मकबूलियत नहीं। आपने तो अपने कॉलम में लिखा है। नहीं तो वही तो मेरे कामरान, आपको पता है कि कबूलियत भी सारी हमेशा नहीं रहती।
ये आप तारीखी तौर पे देख लें। हम ये जो हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो बड़े सियासी रहनुमा हैं, ये जब वजीर आजम बनते हैं तो वो अपनी पसंद का लेकिन आर्मी सर चीफ मेरा लाते हैं। ख्याल फिर से क्या आपका करता है थीसिस आर्मी गलत साबित कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने, जहां तक मेरा आइडिया है। वो तो मरते दम तक कबूल रहेंगे इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नहीं वो नहीं देख, तो मैंने तो यही लिखा है ना, हुकूमत किसी की भी हो, वजीर आजम शहबाज शरीफ है। हाँ जी, और वो रहेंगे, ये तो लिखा है। ऐसा तो मिल ही नहीं सकते। नहीं, बहरहाल रहेंगे नहीं जी, नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, ये तो आगे की प्रेडिक्शन तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को मेरी सिंसियर वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज शुड रियलाइज ठीक है। कि वो अपने आप को डैमेज कर रही हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी लूज हो रही है और अल्टीमेटली नुकसान जो है डेमोक्रेसी को सर हो रहा है। पॉइंट आ गया आपका। स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी नहीं है। स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन क्यों नहीं कराती हैं जमातें या ये हुकूमतें? बिल्कुल ठीक है सर, आपका सर पॉइंट आ गया।